बहुत से लोगों को शिकायत है कि हम जब भी तोरी का सालन बनाते हैं तो बहुत ही मीठा बनता है और ज़्यादातर लोग जो है इसी वजह से तोरी को खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तोरी का सालन किस तरह मज़ेदार और लजीज बनाया जा सकता है। क्या चीज़ इसमें ऐड की जाती है जिससे वो तोरी का सालन जो है बहुत मज़े का बनता है। आज हम तोरी का सालन रेडी करेंगे, वो भी बगैर चिकन के, बगैर गोश्त के, ठीक है। और वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंचे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है तोरी का सालन बनाने का तरीका और बहुत ही मज़े का बनके रेडी होगा। तोरी का सालन मज़ेदार बनाने का पहला तरीका तो ये है कि आपने जब तोरियां लेने जाना है तो आपने उनको ना ज़्यादा बड़ी साइज़ में लेना है, ना ज़्यादा छोटे साइज़ में लेना है, दरमियानी साइज़ में आपने तोरियां ले लेनी है। और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि तोरियां बिल्कुल ताज़ी हों, फ्रेश हों और पकी हुई ना हो। पकी हुई तोरियां जो है वो सालन को ख़राब करती हैं और बदमज़ा पकती हैं, कोई टेस्ट नहीं आता उसमें। छीलने का तरीका भी आप देख लें, मैं किस तरह इसको छील रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको छीलना है। तो तकरीबन मैंने 1 किलो यहाँ पर तोरियां ली हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। और साइज़ भी आप इनका देख लें कि कितना ज़बरदस्त साइज़ है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी हैं। कटिंग होने के बाद भी ये गोल शेप में बहुत खूबसूरत लगती हैं और पकने के बाद भी सालन में ये बहुत प्यारी लगती हैं और देखते ही इनको खाने को दिल करता है। तो यहाँ देखें, आपने बिल्कुल इसी शेप में जो है कटिंग करके रख लेनी है। और आपने एक बात और ध्यान में रखनी है कि कटिंग करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। कटिंग करने से पहले आपने वॉश नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 कप ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसको हम गरम ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल हल्का सा हमने सौते करना है, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें तकरीबन आधी चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच अदरक पेस्ट लूँगी, ठीक है। आधी चम्मच लहसुन पेस्ट और 1 चम्मच अदरक पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनको भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे कि जो टमाटर हैं मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल घुल के अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। तो अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, आप ज़्यादा स्पाइसी खाते तो ज़्यादा ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच साबुत धनिया और नमक हस्बे ज़ायका इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, ठीक है। और पानी का छींटा हम साथ साथ लगाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है बर्तन के साथ लग ना जाए, जल ना जाए, ठीक है। और चूल्हे का फ्लेम हमने नॉर्मल रखा हुआ है। नॉर्मल फ्लेम पे खाने को भूनना, फ्राई करना खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है। यहाँ पर आप देखें कि कितना ज़बरदस्त मसाला जो है रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने तोरियां अच्छी तरह से वॉश कर ली थी और वॉश करने के बाद अब मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसमें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से जो है फ्राई करूँगी। अब ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि इसको 1 या 2 मिनट तक बस भूना और इसके बाद लंबा चौड़ा इसमें पानी डाल दिया। जो पानी में पक के रेडी होगी तो आप सोचें कि वो सालन क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने तोरियों को बिल्कुल हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के फ्राई करते रहना है, भूनते रहना है और भूनते भूनते ही ये बिल्कुल पक के रेडी हो जाएंगी। ये तोरियां नाजुक सी होती हैं, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करने पर ही ये नरम हो जाती हैं। तो इनमें इतना इतना ढेर सारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी ऐड की है। इस वक्त जो हरी मिर्च इसमें ऐड करते हैं इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े की हो जाती है ये। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है और आधी चम्मच मैंने साबुत धनिया भी दरदरा सा कूट लिया है। इन दोनों को मिक्स करके हम इसके ऊपर छिड़का देंगे
और छिड़काने के बाद बिल्कुल आधे से भी आधा कप मैं लूँगी और इस तरह से साइडों पे पानी के छींटे लगा दूँगी, ठीक है। और लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा है। और 5 मिनट के बाद जब मैंने दम हटाया है तो आप ये देखें तोरियां बिल्कुल गल चुकी हैं और तोरियों ने जो एक्स्ट्रा पानी छोड़ा है वो हम फुल फ्लेम पे खुश्क कर लेंगे और इसको साथ साथ हम फ्राई करते जाएंगे। और ये देखें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया कट करके डाल दिया है तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और ऐड कर दूंगी और इससे इसका टेस्ट जो है मज़ीद मज़े का हो जाएगा और खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो तोरियां हमारी तकरीबन बनके रेडी हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की तोरी का सालन बनके रेडी हुआ है। और यकीन करें ये इतना टेस्टी और लजीज है कि आप इसे रेसिपी को एक बार घर में ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले तोरी के सालन के फ़ैन हो जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।